Good morning, students. We are going to start our first lesson of English, which one is a triumph of surgery. क्या है हमारे लेसन का नाम? A triumph of surgery. इसका मतलब होता है, ट्रिम्प का मतलब होता है जीत. ट्रिम्प का मतलब होता है जीत. और सर्जरी का मतलब वो सर्जरी कहते हैं ना, चिकित्सालय, चिकित्सला की, तो जीत. इसका मतलब है चिकित्सला की जीत. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ द इस कहानी में क्या है उसके बारे में शॉर्ट में समरी है और पढ़ लेते हैं. ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. ट्रिकी जो है एक छोटा सा डॉग है जो बहुत दुलार, बहुत प्यार, अपनी मालकिन से बहुत ज़्यादा खाना पीना, जो अपनी धनी मालकिन के द्वारा पाता है, कुछ ज़्यादा ही खाना पीना, बहुत ज़्यादा प्यार दुलार, बहुत ज़्यादा ही मात्रा में ओवरफेड हो जाता है उसका. So he fell seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the doctor recover? Does the dog recover? तो क्या हुआ, तो जो डॉग रहता है ट्रिकी, वो बहुत ज़्यादा सीरियस इल हो जाता है, बीमार हो जाता है. और उसकी जो मालकिन रहती हैं वो कंसल्ट करती है एक वेटनरी से, जो सर्जन है, वेटनरी सर्जन, यानी कि जानवरों के डॉक्टर को वेटनरी बोलते हैं, तो उनके वो सर्जन हैं, उनसे कंसल्ट करती है. तो क्या वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या फिर डॉक्टर, वो डॉग जो है वो रिकवर हो पाता है या नहीं हो पाता है, उसका ऑपरेशन होता है, क्या होता है, इसके बारे में बात होगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become ugly fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and humid, stared straight ahead, and his tongue rolled from his jaws. तो क्या हो रहा है, बोलता जा रहा है कि मतलब जब वो वास्तव में देख रहे हैं ट्रिकी को, कोई बता रहा है, जो कहानी का नरेटर है वो बोल रहा है कि जब वो ट्रिकी को देखते हैं वास्तव में तो बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत ही मतलब चिंतित हो जाते. क्या रहे हैं, क्यों चिंतित हो जाते भाई? क्योंकि जब वो देखते हैं उसकी मालकिन के साथ, वो जो डॉग है ट्रिकी, वो जा रहा होता है, तो वो कार रोक कर देखते हैं. ठीक है. तो कार रोक लेते हैं उस समय, और वो क्या देखते हैं कि उसका शक्ल जो है ना, देखकर उसको, उनको मतलब पूरा धक्का लगता है, शॉक्ड हो जाते हैं वो उसको, ट्रिकी को देखकर. क्यों शॉक्ड हो जाते हैं? क्योंकि वो जो डॉग है ट्रिकी, वो पूरा फूला हुआ, एकदम मोटा हो गया है, और उसका चारों जो पैर है ना, चारों कोने का पैर, वो ऐसे फैल नहीं जाता है, मोटा होने की वजह अपना वजन नहीं सह पाते हैं, तो ऐसे फैल फैल के टांग फैला के चलते हैं, उस तरीके से उसका दोनों पैर फैल गया है, और दोनों मतलब कॉर्नर कॉर्नर में ऐसे फैला हुआ है. और उसका आँख जो है वो पूरा एकदम खून की तरह लाल लाल है, और पूरा शरीर एकदम गांठों से भरा हुआ है उसका. और स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग, वो अपने जो सर है उसको सीधा स्ट्रेट रख पा रहा है, इधर उधर भी नहीं कर पा रहा है, ऐसे हिला तक नहीं पा रहा है. और उसका टंग जो है वो लटका हुआ है, एकदम जबड़े के पास से लपटाता हुआ ऐसा सबका. फिर मिसेस पम्परी hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriot. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. So some malt and cold liver oil and a ball of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो मतलब जो पम्फ्रे हैं, मिसेस पम्फ्रे, वो तुरंत बताते हैं कि श्रीमान मतलब मिस्टर हैरियट वो कितना असावधान है, उसमें कोई जान ही प्रतीत नहीं हो रहा है, एकदम मतलब सीधा हो गया. कोई जान लगता नहीं, कोई जान ही हो कुछ, मतलब कोई होता है ना, एक पता चल रहा है कि इसे कुछ हिल रहा है, डोल रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग लग रहा है, इसमें जान ही नहीं है. मतलब चाबी दिया हो, इससे नहीं होता है डॉग वो वैसा हो, उस टाइप का आपको फील हो रहा है, वो बता रही हैं. मुझे लगता है कि मैंने सोचा कि कुपोषण से पीड़ित है, इसलिए मतलब माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण मतलब खाने की थोड़ी कमी हो जाए, तो उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन. तो मुझे लगा कि मतलब मिसेस पम्फ्रे बोल रही हैं कि उनको लगा कि वो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है, जिस कारण से इसलिए वो क्या की, उसके लिए जो मतलब उनको एक्स्ट्रा खाना देने लगी. क्या क्या देने लगी? सम माल्ट, माने कि जौ का रस देने लगी. फिर मछली के लीवर का जो ऑयल होता है ना, हाँ, वो देने लगी. उसके बाद रात में सोने से पहले उसको एक कटोरा हॉर्लिक्स डालकर मिलाकर उसे देती थी रात में सोने से पहले, ताकि उसको अच्छा से नींद आ सके. ठीक है.
और बोली कि ज़्यादा कुछ नहीं देते थे हम। तो बताइए फिर, ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही seemed to be so weak I had to relent. He does love creams, cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. फिर बोली अरे हाँ मैंने थोड़ा सा किया था क्या, परंतु वह कितना कमज़ोर हो गया था कि मुझे नरम होना पड़ा। सॉरी, one line is missing. And did you cut down on the sweets things as I told you? तो वो बोले कि क्या आपने, मैंने जो कहा था स्वीट्स वगैरह नहीं देने उसको, क्या आपने दे क्या उसे? तो वो बोली कि, फिर वो बोलती हैं ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही seemed to be so weak I had to relent. He does love cream, cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. तो बोले कि हाँ आपने तो मना किया था, परंतु थोड़ा सा दिया था मैंने उसे क्योंकि वो बहुत कमज़ोर पड़ गया था, और मुझे थोड़ा सा क्या था उसे नरम होना पड़ा। वो उसे मलाई, केक, चॉकलेट इसे बहुत पसंद है, तो मैं इसे इनकार नहीं कर पाई और मैंने उसे दे दिया। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज अ ट्रबल। ट्रिकीज वन फॉल्ट वॉज greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. ठीक है, फिर वो क्या किए, वो कुत्ते की तरफ दोबारा देखें, ठीक है, नीचे देखें उसकी तरफ, और वो समझ गए कि परेशानी यही है कि ट्रिकी को है ना, वो मतलब उसका दोस्त नहीं है, उसके लालच का दोस्त है। उसको जो सिर्फ खाने का शौक़ है ना ट्रिकी को, जो खाना वो कभी मना नहीं करता, चाहे वो रात हो या दिन हो, वो जो खाना मिलेगा जो भी मिलेगा वो कभी मना नहीं करेगा, सब खा लेगा। तो और मिसेस तो क्या बोला कि जब करता था, और मुझे उन सभी बातों के बारे में आज सुबह जिनकी श्रीमती पुम्फ्रे जिक्र कर रही थी कि वो ऐसा चॉकलेट दे दी, ये दे दी, तो वो मतलब प्रॉब्लम वो समझ गई, मेन प्रॉब्लम यही है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? फिर बोले क्या आप उन्हें बहुत एक्सरसाइज करवाती थी? तो क्या बोली, वेल ही हैड हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बिन डाउन विथ लुम्बैगो, सो देयर हैड बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। फिर क्या बोली, वो बोली कि हाँ जी आप जो देख रहे हैं कि मेरे साथ थोड़ा बहुत घूम लेता है, बस इतना ही, क्योंकि जो उनका जो ये था माली था गार्डनर, वो हॉटकिन जो था वो मतलब किसी चीज़ से बीमार था, इस कारण से बीमार होने के कारण किसी बीमारी से पीड़ित था, तो उस कारण से क्या हुआ ना, वो मतलब वही रिंग छल्ला होता है ना, गोल गोल वाला रिंग टाइप का गोल, जिससे कुत्ता लोग खेलता है, डॉग जानवर लोग खेलते हैं, तो वो उसे फेंक रहा था, उसे घूम घूम के एक्सरसाइज कर रहा था। उसके बाद फिर से उससे दौड़ना भागना, उसको उठाना उसका काम था। तो वो बोले कि वो तो है नहीं, वो बीमार था, तो बस मेरे साथ थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज कर लेता है बस उतना ही। आई ट्राई टू साउंड सर्व, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. फिर बोले कि आप थोड़ी कठोर होइए, और बोला कि मैं एक प्रॉमिस करके मतलब ये रियली मतलब पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इसे खाने में कटौती नहीं की, थोड़ा कम नहीं किया खाने को, और इसके व्यायाम को बढ़ाया नहीं, तो ये बीमार जरूर मतलब पक्का बीमार पड़ेगा, ठीक है। और तो बोला आपको अपना जो है हर्ट है थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना होगा अपने आप को, ताकि हार्ड करना होगा अपने हृदय को, कठोर करना होगा हर्ट को, और उसे जो खाने का तरीका है उसमें थोड़ा सा कमी करना होगा, उसका एक्सरसाइज वगैरह वो करना ही होगा, उसका केयर करना ही होगा, तभी नहीं तो फिर ये बहुत बीमार पड़ जाएगा। मिसेस पम्फ्री wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriot. I am sure you are right. But it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. तो मिसेस पम्फ्रे जो अपना क्या कहते हैं, अपने हाथ को थोड़ा मोड़ती है, ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे कस के, और बोलती है अच्छा वैसा मैं वैसा ही करूँगी श्रीमान हैरियट, मगर क्या है ना, मुझे पक्का विश्वास है कि आप ठीक कहते हो, लेकिन क्या है कि मेरे से इतना हो नहीं पाता, इतना कठिन है ना ये कि हम कर ही नहीं पाते हैं। और वो ऐसा मतलब कहकर और अपना सिर झुकाकर सड़क रोड पे चली जाती है, जैसे कि नहीं मतलब जो नियम नया बताया गया है मतलब उस पर ज़रूर यूज़ करेगी। वो बात ऐसे मतलब बोली कि हाथ पकड़ कर, और कि हम ज़रूर मानेंगे, हमको पता है कि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरे थोड़ा सा टफ हो आता है इसको करना, और क्योंकि इसे बहुत प्यार करते हैं, इसको कहने का मतलब था, और टफ हो आता है, और वो उसके हाथ को मतलब ऐसे मतलब सर झुकाई रोड पे चली गई, जैसे कि वो इस बात को फॉलो करेगी। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज
tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. फिर क्या बोला? बोला कि मैंने उसकी प्रगति को ध्यान में देखा. फिर ट्रिकी जो है छोटे ट्वीड कोट के नीचे लटकता हुआ चल रहा था. मतलब उसका शरीर जो पूरा ना कोट के नीचे लटकता हुआ दिख रहा था. और उसके पास जो है एक पूरी अलमारी थी जिसमें मतलब ठंडी का कपड़ा, गर्मी का कपड़ा, हर टाइप का कपड़ा, वर्षा के दिन का कपड़ा, सब कपड़ा था उसके पास. कोट था उसके पास. और वो मतलब जो भी साथ खाना ढेर सारा खा के जो प्रॉब्लम उसको होता था उसको वो मतलब संघर्ष का झेल रहा था. और उसको तो खाने का आदत था ही, पूरा खा लेता था, झेल रहा था. और जो भी साज सजावट था उसमें झुका रहता था. तो वो सोचा कि जल्दी ही मिस पंफ्रे का समाचार आएगा इसके पास कि ये बीमार हो गया है या कुछ इस तरह का, कुछ जरूर कुछ ना कुछ समाचार आया जिस तरह का मिस पंफ्रे इसके साथ हाल कर रखी हैं. वो समझ गया देखकर मिसेस हैरियट. The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, painting, and did not want to go for walks, didn't want to do anything. फिर मिसेस पंफ्री क्या उसका जो अनुमान था कि जरूर फ़ोन आएगा, कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ होगा. उसके अनुसार ठीक उसका जैसे एक्सपेक्टेशन था ये कॉल आएगा. सच में कॉल आ गया कुछ दिन के बाद मिसेस पंफ्रे का. और वो बोली कि ट्रिकी जो है कुछ नहीं खा रहा है और वो अपना प्रिय खाना जो उसका था उसको भी खाने से, जो उसका फेवरेट फूड था उसको भी खाने से वो इनकार कर दिया है. और वो उल्टियों पे उल्टे करा जा रहा है. और वो अपना अधिकतर समय एक कंबल होता है ना उसमें कंबल या फिर जो नीचे बिछाया रहता है ज़मीन पे रग, उस पे वो लेट कर बिता रहा है. और वो सैर मतलब वॉक के लिए भी नहीं जाता है कहीं और ना ही कुछ करना चाहता है, कुछ भी करना नहीं चाहता है. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. द only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो फिर वो पहले ही योजना बना रहे थे कि ऐसा फ़ोन आएगा तो हम ऐसा करेंगे. ठीक है. उसके बाद उसको बोला कि अब इसका एक ही रास्ता है कि ट्रिक्यू को आपको कुछ दिन के लिए हॉस्पिटलाइज़ करना होगा ताकि वो घर से बाहर रखिए, हॉस्पिटलाइज़ कीजिए. आप जितना खा दे रही है उससे रहा तो फिर तो हो गया. हॉस्पिटलाइज़ कीजिए कुछ टाइम के लिए और ताकि मैं उस पर ऑब्ज़र्व कर सकूँ क्या क्या कर रहा है, क्या क्या उसका एक्टिविटी है, इसको ऑब्ज़र्व कर सकूँ. ऐसा ही मिस्टर हैरियट बोले. At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked on at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an interesting object and ignored him.